अभी हमारी जो थर्ड आई है ना, थर्ड आई, उसको और कुछ अलग, कुछ और अच्छे से देखने के लिए कोई एक्शन ही साधना कर रहा है, और उसको थर्ड आई और अच्छा वो देख सके, अभी थोड़ा बहुत देख रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, कि जिससे कि वो थर्ड आई और लाभ ले, किसी देवता की मदद ले, या कोई योगासन करे, या प्राणायाम करे, या क्या करे जिससे कि उसकी दृष्टि और बेहतर बनने लगे। इसमें जो गुरु सबसे जो आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका है, ये गुरु कृपा की ही, गुरु कृपा चाहिए इसमें। अच्छा, ये गुरु कृपा से ही थर्ड आई ओपन कैसे हो जाता है? आपने ये बात तो सही बोला, आपको कैसे दिखाई है गुरु कृपा? आवाज आई कि कैसे? गुरु जी कुछ ऐसा आता है आगे से कि वो पता नहीं क्या होता है, और वो जुबान से निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बोल, नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया बोली, क्योंकि दृष्टि है ना, एक ऐसी चीज है जो गुरु कृपा के बिना खुलती नहीं, कितना भी साधना को। हाँ। ये आपने सही वजन में तो चेक रह गया। तो बढ़िया मैं है। हाँ कुछ मतलब मैं किसी चीज को सिर्फ ध्यान से देख रहा हूँ, आपने कोई क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करने के बाद में गुरु जी ऑटोमेटिकली वो चीज आकृति सी आती है, बन के दिमाग में घुसती है और मुंह मुंह जुबान से से निकल निकल जाती जाती है। हाँ, निकल जाती है। है। तो अभी गुरु कृपा के बिना कोई करना चाहता है हाँ, अपना थर्ड आई ओपन, तो उसके लिए क्या करना होगा? समझो कि कोई किसी का गुरु नहीं है, एक व्यक्ति का, कि थर्ड आई ओपन करने के लिए ऐसा मिल ही नहीं रहा, पर वो साधना बहुत कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो साधना कुछ भी कर सकता है, 3 दिन तक बिना खाना पिए, बिना नींद के रह भी सकता है, तो उसके व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए ऐसे साधक के लिए? उसको गुरु जी सिर्फ एक ही चीज बता सकती है बस। कौन? जो उसके जो है पुण्य कर्म किए हुए हों, पुण्य। पुण्य उसको बचा सकता है, और या उसकी वो थर्ड आई ओपन जो भी करना चाह रहा है वो उसे प्राप्त हो सकती है। अगर उसके पुण्य कर्म नहीं है और वो संकल्प लेकर बैठा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो गुरु जी एक जो है अंधकार में डूब जाएगा गुरु जी। वो होगा ही नहीं कभी। होगा ही नहीं कभी भी। या तो होगा तो दो चीज हो सकती है, जैसे कि आपने पूछा, गुरु की तो कृपा है नहीं, तो गुरु तो बेचारे है ही नहीं उसके पास। दूसरी बात, अगर वो करे जा रहा तो उसके कुछ पुण्य कर्म या उसकी जो पुण्य आ जाए सामने कहीं से, तो वो उसे ऊपर ले जा सकता है, अन्यथा एक अंधकार ही तो दिखाई दे रहा है। ये कौन कौन से पुण्य है जो इसको वो थर्ड आई ओपन में मदद कर सकते हैं? सबसे सरल और सबसे आसान हम्म। इससे ये है कि आदमी का मन एकदम जो है पवित्र होना चाहिए। पवित्र मन होना चाहिए हाँ, दृष्टि खोलने के हाँ। लिए। और और दूसरा ये है कि किसी को पुण्य कमाओ, यानी दान दो, दक्षिणा दो, धर्म करो, कर्म करो। और तीसरा ये कि तुमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर दिया, वो तुम्हें इस जन्म में मिल नहीं जाएगा, बेफिक्र चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ तो मिलेगा, 10%, 20%, 50%। थोड़ा बहुत दिखना लगेगा। हाँ, दिखने लगेगा। यानी साधु संतों को दक्षिणा देना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और साधु को भी ना दे, संतों को भी ना दे, तो कम से कम जो वैसे जीव होते हैं जो बेचारे कमा के नहीं खा सकते, जैसे कि हम्म। कुत्ता हुआ, बिल्ली हाँ हुई, हाँ हाँ। इनको भोजन। गरीब लोगों को दान करना जरूरी। हाँ। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एकदम एक्यूरेट बताई। यानी दृष्टि खोलना हो तो ये साधना से नहीं खुलेगा। कोई चाहता है कि साधना से मैं खोल दूंगा, ये साधना करूंगा, वो करूंगा, नहीं होगा। इसके लिए आपको सच्चा होना जरूरी है, और दूसरा गुरु कृपा होना जरूरी तो गुरु कृपा होनी चाहिए। और मन जो गुरु जी एक ऐसा होना चाहिए
कि बस लगन लाग। और देखो इंसान के बस की, और इंसान के पास कुछ नहीं होता। इंसान की जो सबसे बड़ी जो पावर होती है उसका धैर्य और उसका साहस, और ये सब चीजें मिलकर उसका पुण्य, और ये सब चीजें मिलकर ऊपर उठाती हैं इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है कि जब गुरु भी देखेगा तो इसका दृष्टि खोलनी है, वो तभी हाँ, खोल पाएगा जब देखता है इसका मन पवित्र है क्या, ये साधु संतों या गरीबों को दान देता है कि नहीं देता है, ये पुण्य कर्म करने की सोचता है कि नहीं है। सोचता है नहीं। तो और पहले देखिए ये भी देखेगा ही देखेगा, ये तो है। एक बात मन में हो रहा है कि ये पुण्य पता नहीं किसको कहाँ से कब से कैसे मिल जाए। अगर हम तुम अभी अभी कोई बात कर रहे हैं ना हम आपस में भी, हम्म। और हमने धर्म की बात करी, तो ये भी हमारा एक पुण्य में जुड़ता है। हाँ अभी ये बिल्कुल मंदिर चालू आ जाएगी, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल पुण्य बिल्कुल। जुड़ता है। क्योंकि हमारे हमारे सामर्थ्य तो है नहीं देने की, लेकिन तो अब इच्छा हो रही है देने की, तो हम कम से कम बात तो कर रहे हैं सामर्थ्य पुण्य की, तो वो भी हमारा पुण्य में जुड़ता है। हाँ हाँ, ये मन की संकल्प लेते हैं ना तो भी हो जाता तो भी हो जाता है, है। सही बात। नहीं, ये बात तो सही एकदम पकड़ी है आपने, बहुत बढ़िया। और यानी एक्यूरेट बताया, मैंने सोचा कि आप कुछ और बता सकते, पर ये मैंने अनुभव किया वही बताया आपने। जी सही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे साधु देखे, मेरे जो साधक देखे जिनके पास बहुत ऊर्जा है, मेरे जो त्रिकालदर्शी साधक है उनसे भी बहुत 10 गुना 12 गुना, पर उनका थर्ड आई कभी ओपन नहीं हो हाँ, रहा। ऐसा था, तो ये वो गुरु कृपा के बिना नहीं होता, ये बात मेरे तब समझ में आई। नहीं, बहुत बढ़िया। और प्रणाम दोस्तों, जैसे कि अभी ऑडियो सुन रहे थे कि त्रिकालदर्शी साधक का हम प्रैक्टिस ले रहे थे, तब वैसे ही सोच रहे थे और क्या पूछे, तो उस समय हमने ये पूछा, तो तब मुझे लगा कि कोई ध्यान की प्रक्रिया बताएंगे या कोई त्राटक या कुछ और प्रक्रिया अलग से कोई तांत्रिक से संबंधित बताएंगे या कोई मंत्र बताएंगे, ऐसा लग रहा था। पर मैं जब आश्चर्यचकित तब हुआ कि तब देवी ने उनके साधक के माध्यम से कहा कि गुरु के बिना थर्ड आई ओपन नहीं होता, और हो सकता है पर उसके लिए बहुत पुण्य की ज़रूरत पड़ेगी। और आजकल बहुत सारे लोग जो यूट्यूब से चैनल के माध्यम से साधना मंत्र लेके साधना करते हैं यक्षिणी या देवी देवताओं की, तो उनको असफलता ही मिलती है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। ऐसा नहीं है, उनको लाभ थोड़ा बहुत होता है, उनके पुण्य बढ़ जाता है, बाकी थर्ड आई ओपन कर ले करते हैं, कोई सट्टा मंत्र सट्टा या देवी देवता से बात करने या त्रिकालदर्शी बनने की सोचते हैं, तो वो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि त्रिकालदर्शी बनना, देवताओं से ज्ञान प्राप्त करना, ये बड़ी उपलब्धि है, ये हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता बिना गुरु के। और कोई का किसी का पिछले जन्म का पुण्य है तो वो संभव है, जैसे इसने साधक ने बताया। और आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग सामग्री वगैरह मंगा लेते हैं, साधना वगैरह करते हैं, और लगता है अप्सरा आ जाएगी या यक्षिणी आ जाएगी तब उससे मैं बात करूँगा, इसके बारे में ये जानूँगा। मुझे कुछ दिनों पहले एक कॉल आया था, एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, जॉब करता था वो, अच्छा अच्छा कमा भी लेता था, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता था, पर उसको क्या लगा कि मैं कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लूँगा तो करोड़पति हो जाऊँगा, अपने परिवार को और अच्छे से संभाल सकता हूँ, और सट्टा शेयर मार्केट वगैरह ये सारा कुछ करके मैं बहुत पैसा कमा लूँगा। तो उसने क्या किया कि अभी करोड़पति तो कर्ण पिशाचिनी यूं ही बना देती है, तो इसने क्या किया, जॉब छोड़ दिया और पूरा समय कर्ण पिशाचिनी का मंत्र जप करने लगा। तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ, तो बाकी चैनल वालों की वीडियो देखने लगा। वीडियो देखते देखते चैनल वालों के संपर्क नंबर थे, उन पर कांटेक्ट किया, तो उनसे बोले कि हमसे दीक्षा ले लो, हो जाएगा। तो उनसे उसने दीक्षा ली, ये किया वो किया, एक निश्चय नहीं हुआ तो दूसरे से कांटेक्ट किया, दूसरे से तीसरे, तो ऐसे करके उसने लाखों रुपए बर्बाद किए, पर कर्ण पिशाचिनी उसको सिद्ध नहीं हुई। और उसके पश्चात तो उसने सोचा घर में नहीं हो रही है तो वह आश्रम जाके करा, तो बहुत सारे लोगों के सानिध्य में जाके किया, पर वहाँ भी उसको सिद्धि नहीं मिली। तो लाखों रुपए खर्चा किया, 2 साल बर्बाद किए, और जो जॉब से उसको इनकम होता था वो भी सब खत्म हो गया, और जॉब भी उसको अभी उतनी मिल नहीं रही है। यानी सब अपना करियर बर्बाद कर दिया इस कर्ण पिशाचिनी से, वो क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति है, और वो नकारात्मक शक्ति को अपने शरीर में डालोगे तो विचार करने की क्षमता दूर जाती है, और जो लक्ष्मी होती है हमारी वो भी चला जाता है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी जाएगी। तो जो भाग्य में उसको मिल रहा था वो भी उसके हाथ में अभी नहीं आ रहा है।
ऐसे उसके कुछ भी कार्य नहीं बन रहे, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी उसके पीछे हर समय घूमती रहती है, उसको महसूस नहीं होती। पर कर्ण पिशाचिनी तो है ना, क्योंकि उसने जप किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग गलतियां कर रही है, ऐसे ऐसे नकारात्मक शक्तियों को, चुड़ैल को, दिवालिन को, इसको जब कर रहे हैं, चुड़ैल को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, दिवालिन को बुला रहे हैं, धन देगी, ये देगी, वो देगी। सट्टा नंबर के लिए अलग अलग शक्तियों का कर रहे हैं, जिन का कर रहे हैं, भैरव जी का कर रहे हैं। पर इन शक्तियों को आप कर रहे हैं, पर आपको लाभ कब होगा? जब गुरु कृपा होगी तभी होगा। हम लोगों को बस यही दिखाना चाहते हैं, वास्तविकता क्या है ये समझिए। क्योंकि आप बिना वास्तविकता देखे आप अपने परिवार को नुकसान ना पहुँचाएं। आपको नुकसान हो जाता है एक आदमी को, कोई बात नहीं, ठीक है, संभाल लेगा। पर अपने पूरे आपकी जिम्मेदारी होती है, आपके परिवार होता है, उसके बच्चा, तो उसकी अभी शादी भी नहीं हो रही, उसकी इतनी वो जो कर्ण पिशाच निषिद्ध किया, नकारात्मकता इतनी बड़ी है, काम वासना इतनी बढ़ती है, फिर भी शादी नहीं हो रही है, साथ ही दूसरी की उसको गलत आदतें लग गई है उसके चक्कर में, तो वो बीमारियां लग गई और अलग। तो ये उसका जीवन ऐसा बर्बाद ही हो गया। यानी वो चाहता था अपने परिवार के लिए अच्छा करूँ, दूसरों के लिए कुछ करूँ, खुद के लिए कुछ करूँ, पर गलत ऐसे तरीके से करोगे जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। लालच होता है वो पहले आपको आकर्षक लगने लगता है, उससे आप आकर्षित हो जाते हो। वो धीरे धीरे जब नुकसान होने लगता है और उसके पश्चात वो पूरी तरह समझ जाते हो, तो उसी जिससे आप आकर्षित हो रहे थे वही आपको डरावना लगने लगती है और डर लगने लगता है, और मानसिक संतुलन भी बिगाड़ देती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं और इसका परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गलत तरीके से कर रहे हैं और इसका परिणाम तो कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग सात्विक साधना भी कर रहे हैं यूट्यूब से चैनल से लेके आधुरी आधुरी, तो उनको भी लाभ सीमित तरीके से ही होगा, बाकी ज़्यादा कुछ त्रिकालदर्शी बन सकेंगे ऐसा कुछ नहीं। पर सोच की करते हैं कि जितना समय वो अपने ये साधना इसमें लगा रहे हैं, जप में या तर्पण मार्जन या इसमें करने, वही समय अपने भौतिक परिस्थिति सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, या अच्छे से जॉब या बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, उसमें दिमाग लगाए तो उसमें ज़्यादा धन आ जाता। तो कुछ लोग धन के लालच में ये साधना वगैरह करते हैं, त्रिकालदर्शी बन के ये करूँगा वो करूँगा, पर कुछ नहीं होता और अपना करियर जीवन बर्बाद कर देते हैं और परिवार को और दुख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ की बहुत सारे लोग ये है कि जैसे कि पिछला साधक था एक कर्ण मातंगी वाला, उसने आश्रम से लिया था मंत्र, और उसको लगा कि अभी से मुझे अनुभव हो रहा है, सिद्ध हो जाएगा, बाद में सिद्ध हो जाएगा तो गुरु कुछ मांगेगा या कुछ ये देगा, देना पड़ेगा। इस चक्कर में उसने क्या किया, आश्रम से संपर्क किया, तोड़ दिया, और उसके बजाय उसने 60 या 50 हज़ार रुपये का हवन किया। कंटिन्यू जब करता रहा, करता जब भी किया, 2-3 महीना, 6 महीने, फिर 60 हज़ार तक या 80 हज़ार तक उसने ये भी हवन भी किया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और उसके पश्चात उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उसके पश्चात वो दूसरे चैनल वाले को हमारे बारे में बता रहा था, इनसे मैंने मंत्र लिया था और कुछ भी नहीं हुआ, और आश्रम को त्याग दिया। और कुछ जो समझो कि वो 80 हज़ार हवन किया है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसको कान में आवाज़ आ रही थी, बस थोड़ा बहुत उसको जप करना था और थोड़ा बहुत दान पुण्य करना था। तो यही बताया था कि थोड़ा पाप दोष आ रहा है आपको, थोड़ा जप कीजिए, थोड़ा सा पुण्य कीजिए, तो उसके पश्चात आपका वो हम खोल देते हैं। जैसे बाकी लोगों का हम थर्ड आई या इन साधका का हमने थर्ड आई ओपन किया, तो समय आता है खोल देता है, क्योंकि पता होता है कि 1 महीने में भी खोल देते हैं, 21 दिन में भी किसी का खुल सकते हैं, पर हम खोलते नहीं हैं, क्योंकि जल्दी किसी को करा देंगे तो क्या होता है, उसका महत्व नहीं रहता। तो थोड़ा बहुत तो कष्ट देना पड़ता है, व्यक्ति को परीक्षाएं लेनी पड़ती है, तभी हम खोलते हैं, नहीं तो क्यों खोले। क्यों हम वैसे भी हम किसी के ज़्यादा पैसे लेते भी नहीं हैं, और हर व्यक्ति का कम ही पैसे लेते हैं, 10 या 11 दिन की मेहनत होती है उतनी ही लेते हैं, और ज़्यादा कुछ तो लेते नहीं हैं। और बाकी वो मेहनत करता है और परीक्षा में सफल होता है, और चरित्र अच्छा है, सोच अच्छी है, तो उसको हम सफल बनाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बाकी तो जो चाहता है वो उसको हर साधना में सफल बनाते ही है, बस जो बड़ी चाहता है तो उसको बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है। और हम बेमतलब के किसी से ज़्यादा पैसे लेते भी नहीं हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया भी किसी का लेते हैं
तो उसको उतना वापस देना ही होता है, देना ही पड़ेगा। अभी नहीं दे पाऊँगा तो अगले सा जन्म तो देना ही पड़ेगा। तो हम ज़्यादा लोगों से दान दक्षिणा भी लेते नहीं हैं, और जो देता है उसको उतनी संदर्भ में तुरंत उसी समय उसको उतनी ऊर्जा हम दे के अपने उस ऋण से मुक्त होते हैं। और सब क्योंकि ज़्यादा करोड़पति बनूंगा तो भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमारा खाने का जो खर्चा होता है वही 10 20 30 और 40 रुपए का खर्चा है। हमारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, डेली खाने का खर्चा 30 रुपये या 40 रुपये होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो हम ज़्यादा पैसे लेके क्या करेंगे किसी से, रहते हैं हम जंगल में। बस हमारा साधना का बहुत खर्चा होता है, क्योंकि कभी कभी हम 12 घंटे हवन करते हैं, और कभी कभी नित्य को तो चलता रहता है 2 3 4 5 घंटा, और उसके पश्चात बाकी बहुत सारे भोग वगैरह अलग अलग शक्तियों को देना पड़ता है। और बाकी जो आश्रम है हमारे, वो आ जाता है पैसा, बाकी तो हम तो उससे कोई लेना देना नहीं होता, हम तो लोगों से लेते हैं तो दूसरों को ही देते हैं। और जो आश्रम में जाता है वहाँ भी लोग खाना खाने के लिए आते हैं, भंडारा चलता है, वहाँ चलता रहता है। और बाकी अभी नया आश्रम बना रहे हैं, वो चल रहा है, अब बनेंगे धीरे धीरे। तो जो भी हो सो समाज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों को दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए। और आप हमसे पैसे लेते हैं वो भी हम पुण्य करने के लिए ही लेते हैं, क्योंकि हम अच्छे से और पुण्य कर सके, लोगों की सहायता कर सके, जिससे हमारा पुण्य बढ़े। तो हमारा ये तो पैसे लेने का यही होता है, क्योंकि हमारा पुण्य बढ़ सके। क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि हम भी कितना भी जप कर ले, तब कर ले, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ को, इसीलिए तो मैं चैनल खोल के बैठा हूँ कि लोगों से पैसे भी ले सकूँ और वही पैसे दूसरों को दे सकूँ, और मेरा पुण्य बल बढ़ता रहे, बस अपना क्रेडिट बढ़ता है बस ट्रांजैक्शन से, वैसा जैसे बैंक में बढ़ता है वैसे। तो ये हमारा क्रेडिट बढ़ जाता है, तो हमें वो जो हम जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, जो हमारी आशा है बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करने की, वो हमारे उससे हम जल्दी पहुंच पाएंगे। यही इसीलिए, नहीं तो चैनल खोलने का मेरा मन ही नहीं था, और ना ये गुप्त ज्ञान लोगों को देना है, क्योंकि संसार में लोग वैसे नहीं हैं जो वास्तविक ज्ञान हम दे सके। इसलिए बहुत सारा ज्ञान हम देते नहीं हैं, ना बताते हैं, ना साधनाएं डालते हैं, क्योंकि दे तो बहुत कुछ सकते हैं, पर लेने वाले भी पात्रता होनी चाहिए ना। और बिना मतलब के हर व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बना दे, या हर व्यक्ति को हम बड़ी बड़ी सिद्धियाँ देंगे वशीकरण के विषय को, तो ईश्वर हमें क्या सोचेगा, क्या मतलब के दे रहे हो, तुम्हारे पास ऊर्जा है इसलिए यूँ ही दे रहे हो। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारा पुण्य बढ़े, इसलिए हम उद्देश्य है, हम जितने भी आश्रम बना रहे हैं या भंडारा का आयोजन करते हो, तो यही ये तो होता है। और हम चैनल खोले तो हमारा बस एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य इकट्ठा करें, क्योंकि बिना पुण्य के साधना में सफलता नहीं मिलने वाली। ये देवी ने भी बताया आज, और ये तो हम पहले से जानते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जो बड़े बड़े योगी पुरुष हैं, जो सब पर काया प्रवेश की सिद्धि को जानते हैं, या बहुत सारे लोग जो एक क्षण में इधर से उड़ के उधर जा सकते, इतने बड़े बड़े योगी भी सामान्य लोगों के यहाँ जाके उनसे धन लेके अपना भंडारा का आयोजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, या दूसरों की सहायता करते हैं। आप सोच सकते हो, जो समझो कि एक व्यक्ति था, एक साधु था, उसको परकाय प्रवेश की सिद्धि थी। तो एक दूसरे व्यक्ति था, वो त्रिकालदर्शी था। तो एक जो धनी व्यक्ति था, उसके शरीर में वो परकाय प्रवेश वाला उस शरीर में प्रवेश किया, और उसको यानी प्रवेश किया, इसका मतलब नहीं कि उसका पूरा उसके दिमाग में चले गए, और दिमाग में जाके उसके साहूकार था, वो धनी व्यक्ति था गाँव शहर का, उसके मन में आया कि मुझे दान करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि बड़े सारे बड़ा बड़ा भंडारा का आयोजन किया, बहुत सारे साधु संतों को भी बुलाया, अन्नदान किए, जो उनको कपड़ा लता चाहिए था वो दिया, और बाकी गरीबों को भी दान दक्षिणा दी। तो वो जो त्रिकालदर्शी था एक साधु, वो समझ गया। तो वो बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब वो क्या हुआ, तो उसने बोला कि मुझे, उसने बहुत सारा कुछ भूतकाल वगैरह बताया, तो वो धनी इम्प्रेस हो गया और उससे प्रसन्न हो गया। तो वो साइड में आके गुप्त में बात करने लगा। तब वो उसको हाथ रखा के बंद करने को कहा। तब उसने उस जो अंदर बैठे साधु था पर का प्रवेश वाला, उसको बाहर ऊपर खींचा उसने। तब वो बता ले, हाँ मैं साधु हूँ, क्योंकि मेरे साधना में बाधा आ रही थी दान पुण्य की
मैंने किया नहीं क्योंकि मैं काम धंधा तो करता नहीं था। साधु हूँ तो दान कहाँ से करूँ, तो मैं इसके माध्यम से, इसके मन में प्रवेश करके इसके माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें पुण्य की, क्योंकि सिर्फ जप या तर्पण मार्जन करने से आपको सिद्धियाँ नहीं मिलती। आप बिना गुरु के करो या कैसे भी करो, पर आपको पुण्य की ज़रूरत है। लोगों की सहायता करो, जो बीमार हैं उनकी सहायता करो, जो भूखे हैं उनकी सहायता करो, और जो भूखे नहीं है, बीमार भी नहीं है, उनको जॉब रोज़गार की ज़रूरत है, उनको सहायता करो। आप जी बहुत कुछ कर सकते हो लोगों की सहायता, जो हम नहीं करते हैं। आप करो, आपका इनकम डबल हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो सब मिलने लगेगा, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आप लोगों की सहायता करो तो आपको बहुत कुछ लाभ होगा। और समझो कि मैंने भी आपको कहा था कि एक पोस्ट डाली थी कि लोग, आप किसी सामान्य व्यक्ति की सहायता करते हो जो वास्तव में उसको ज़रूरत है, और उसको आप फोटो हमारे व्हाट्सएप पे भेज देते हो, तो आपको भी लिए विशेष हम आह्वान करते हैं, और हमारी शक्ति आपको निःशुल्क में सहायता करती है। तो जिनको निःशुल्क में हवन कराना है, जिनको धन नहीं देना, सामान्य व्यक्ति को कुछ भी आप अच्छा खाना खिलाओ। जो कभी बच्चा अच्छा खाना नहीं खाया हो उसको अच्छा खाना खिलाओ, जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको जॉब में सहायता करो। कुछ भी लोगों की सहायता कर सको, उनका जीवन सही सरल बना सकते हो, उतना आप करो, तो आपको हमारी शक्तियाँ आपको मदद करेंगे। आपको एक सेल्फी भेजना होगा, और बाकी आप पुण्य जितना ज़्यादा करोगे उतना जीवन सरल और सुगम होता है, और अपना उतना ही उन्नति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं जंगल में बैठ के भी इतना प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि शांति से मैं बैठ सकता था। क्योंकि आप जानते हो मैंने लाइव में शेयर ट्रेडिंग या बैंक निफ्टी से कमाया हुआ दिखा था, मैंने वीडियो डाले थे। तो हम वो भी कर सकते हैं, पर हम क्यों इतना प्रयास करें लोगों की सहायता के लिए? क्योंकि उससे पुण्य मिलता है, और वो पुण्य हमें बहुत ज़रूरी है। और मैं लोगों से कॉल पे इतना क्यों बात करता हूँ बिना पैसे? मैं 500 रुपये भी ले सकता हूँ, 1100 भी ले सकता हूँ, फिर भी लोगों से बिना पैसे लिए हम बात करते हैं। और मैंने साधु को उससे भी बोला है, बात करने के पैसे नहीं लेना है, बाकी के आप पैसे उनसे ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यही कहा है कि उनका पुण्य बढ़े, उनकी उन्नति हो, और मेरी भी उन्नति हो। और मेरी जो साधनाएं रुकी है, मैं सच से बोल रहा हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी सिद्धियाँ रुकी हैं, सिर्फ यही कि मेरे पास पुण्य की कमी है। वो पुण्य होता तो मेरे पास वो इतनी ऊर्जा आती, जो आनंद अनुभूति समाधि है, वो भी, उससे भी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मुझे मिलती, बस पुण्य की कमी के कारण वो नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पुण्य एक छोटी चीज़ है नहीं, दूसरों की सहायता करना बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे अनुभव आया। और अब मैं इतना बोलने नहीं वाला था, और मुंह से इतना निकल गया आज। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि भाई, हमें भी पुण्य करने की बहुत ज़रूरत है, तभी यानी खुद मुझे पुण्य करने की बहुत ज़रूरी है, तब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। जो मैं वास्तव में जो सिद्धि चाहता हूँ उसके लिए बहुत पुण्य की ज़रूरत है। और उसमें मैंने जब 16 घंटे करूँ या 3 3 घंटे करूँ, मैं बिना खाना पिए या बिना नींद के, अभी मैं पिछले 2 दिन में सिर्फ दुष्परसों तो मैं सोया नहीं था, पूरी रात ध्यान कर रहा था। और कल तो नींद ही नहीं आई थी, तो सिर्फ 4 बजे जब सोया था, और 8 बजे उठा था बस। तो यानी पिछले 48 घंटे में सोच सकते हो, 48 या 50 घंटे में सिर्फ 4 घंटे ही सोया हूँ। इतनी क्षमता होने के पश्चात बिना खाना पिए या पानी के भी रह सकता हूँ, फिर भी मुझे पुण्य की ज़रूरत है। इतनी साधना करने की ऊर्जा हो के भी मैं साधना कितना भी करूँ, पर मैं वो पुण्य को या लोगों की सहायता का, जब तक मेरा वो रेशो नहीं होता इक्वल, तब तक मुझे सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी। मुझे हँसी तब आती है, कोई बोलता है कि गुरुदेव आपकी फीस है, आप ये दे देता हूँ मैं, चाहिए तो डबल दे देता हूँ, आप मुझे ये सिद्धि प्रदान कर दो, इसमें सफलता दिला दो। असंभव से कोई मुझे कितना भी जप कर ले, तर्पण कर ले, हवन करे, मार्जन तर्पण करे, इससे नहीं होगा। होगा तो आपके सच्चे दिल से होगा, ईमानदारी से होगा, और आपका चरित्र देखा जाएगा, आप सच्चे दिल के लोगों की सहायता कितने करते हो, आपका पुण्य देखा जाएगा। ये क्या गवर्नमेंट का जॉब नहीं है कि आप इतना पैसे दे दो और मिल जाएगी, बाद में और आप लाच लेके या क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत लेके आप और पैसा कमा लो। या नहीं चलता, या सब ईमानदारी से चलता है भाई, इसमें धोखाधड़ी नहीं चल सकती। प्रकृति और ईश्वर से धोखा कोई नहीं कर सकता।
और यहाँ सब ईमानदार हो चाहिए भाई, चरित्र देखा जाता है। बाहर भले ही कोई मत ना हो, कोई पूछता ना हो, सब बोलते ही है कि बेईमानी करोगे तो बहुत आगे जाओगे, पर यहाँ ऐसा नहीं चलता। यह वास्तविकता है भाई कि आप सच्चाई सत्य के राह पे चलना ही पड़ेगा, तभी आपको आत्मा का आनंद मिलेगा, वही शांति मिलेगी, जो प्रसन्नता मिलेगी और जो संतोष मिलेगा उसकी कीमत कहीं नहीं है मिलेगी। क्योंकि मैं जितना शांति का, प्रसन्नता का, संतोष का अनुभव करता हूँ, मुझे अभी तो कोई भी नहीं मिला कि इतना खुशी से रह सकता हूँ। मैं एकदम खुश में रहता हूँ, ना कोई टेंशन ना कोई ये, तो वो वाला आपको कहीं नहीं मिलता। मैंने इतने साधुओं से मिला, पूरा भारत घुमा हूँ, फिर भी मुझे वो शांति वाला, प्रसन्न वाला आदमी नहीं। करोड़पति लोगों से भी मिला, पर वो उनकी भी हालत वैसी ही है, उनके पास भी कुछ वो शांति नहीं है, संतोष नहीं है, वो आनंद नहीं है। आनंद को प्राप्त होना बहुत, वो उसका मज़ा ही अलग है। तो जो सच में जानते हैं कि पैसे के महत्व ज़्यादा देते हैं, बेईमानी करते हैं, उनका तो बहुत दुर्गति होती है, और होगा भी, और मैं कह नहीं सकता। पर समाज की जो ये है, सोच है, बस वही है, तो उनको तो वैसा फल मिलेगा, ये तो निश्चित है। पर आध्यात्मिक को रास्ता में जाना चाहते हैं और भौतिक की भी रास्ता करना चाहते हैं, तो उनको सत्य पे चलना चाहिए, तो उनको बहुत लाभ होगा। ईमानदारी में बहुत ताकत होती है, पुण्य दूसरों की सहायता करने में बहुत ताकत होती है। दिखता नहीं है पर होता उसी में ताकत है। ईमानदार और सत्य आदमी को क्या होता है कि थोड़ा कष्ट होता है वर्तमान में, पर बाद में उसके रास्ते ऐसे खुलते हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे चलता है और अपने इहलोक में भी खुश रहता है और लोगों की सहायता करके और पुण्य कमाता है, जितना धन देता है देते हैं ईश्वर, या और उसके माध्यम से वो अपना परलोक भी सुधार लेता है। फिर अगला जन्म आता है, फिर अगले जन्म में भी उसका अच्छा जीवन मिलता है, धनवान या जन्म मिलता है, फिर वो अगले जन्म भी उसी संस्कार के कारण और लोगों की सहायता करता है और आध्यात्मिक में रुचि रखता है, और सारे अच्छे कर्मों के कारण अच्छा गुरु प्राप्त होता है, और उसके माध्यम से वो अपना इहलोक और परलोक दोनों सुधार लेता है, और उसके बाद वो अपने अध्यात्म में छलांग लगाता है। तो इसलिए ये पुण्य बहुत बढ़िया कार्य करता है। और सही गुरु प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग आजकल, पता है ना, कितने पाखंडी गुरु बने यूट्यूब में, सब लूटने के लिए बैठे। तो ऐसे क्यों मिलते? क्योंकि उनका कर्म ही है, पुण्य ही नहीं है, तो वो धन वही चला जाता है। वही धन वो यूट्यूब चैनल वालों को देने से अच्छा है कि वो गरीबों को जो आसपास है, जिनको आप मदद कर सकते हो फिर भी करते नहीं हो, उनकी करते तो आप और आगे चलते। आपको सही गुरु मिलता जो आपको उतना पैसा नहीं लेता, कम पैसे में आपको त्रिकालदर्शी बना देता जितना। क्योंकि आप देखते हो कि कितना लाखों को 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्चे करते हैं, फिर भी नहीं बनते, और उतना आप पुण्य करते तो आपको एक कोई 51 रुपये वाला भी मिल सकता है जो त्रिकालदर्शी बना दे।